हेलो बच्चों। यहां लिखा है हॉरिजॉन्टल प्लेन supports a fixed vertical cylinder of radius capital R. A particle is attached to the cylinder by horizontal thread AB as shown in the figure. The particle initially rest on horizontal plane. ये समझो क्वेश्चन कैसा है। जैसे आपके घर में आप लोगों ने देखा होगा ना, पिलर्स बने होते हैं, तो कुछ थोड़ा डिजाइन बनाने के लिए या स्कूल वगैरह में स्पेशली आप देखिए, या कोई बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं तो उसमें जो पिलर्स होते हैं वो सर्कुलर बनाए गए होते हैं थोड़े से। तो वैसा ही एक सर्कुलर पिलर है, उसमें हमने एक नेल लगा दी इस जगह पे। ये यहाँ पे जो बी पॉइंट है यहाँ हमने नेल लगा दी। क्लियर है? देखिए इसको मैं यहाँ बना दे रहा हूँ ऐसे। यहाँ बी पॉइंट पे हमने लगा दी नेल, और इससे हम लोगों ने कोई भी थ्रेड बांधी और दूसरे एंड पर स्टोन है जिसको हमने एक वी नॉट वेलोसिटी दे दी है। बेसिकली क्वेश्चन ये है, a horizontal velocity v naught is imparted to the particle normal to the thread during the subsequent motion. Point out the false statement. फिर से ध्यान दीजिएगा, false statement बोला गया है। क्लियर? देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करके भी दिखाता हूं, तो जो फॉल्स स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं आपने देखा होगा, मैं स्टेटमेंट के बाद में कट कर देता हूं, और जिसको मैं कट करता हूं वो हमारे आंसर्स होते हैं। क्लियर? ये ध्यान देना, ये तरीका होता है करने का। अदरवाइज हम कभी कभी गलत ऑप्शन पिक कर जाते हैं, क्योंकि वहां पे जरा सा भी अगर हमारा दिमाग हटा तो गड़बड़ हो जाएगा। पहला बोला कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ रिमेन्स कांस्टेंट। गलत है भाई, देखो क्यों। अब यहाँ पे जो भी टेंशन एक्ट हो रहा है, देखिए जो भी इस पे टेंशन एक्ट हो रहा होगा वो अभी तो इधर एक्ट हो रहा है, टेंशन यहां से पास हो रहा है। थोड़ी देर के बाद मान लो थ्रेड घूम करके यहां कहीं पहुंच जाएगा, ये वाला पोर्शन तो थ्रेड का रैप हो चुका होगा, इस पे रैप जोड़ जाएगा, और अब ये यहां जा रहा होगा। तो हम लोग देख रहे होंगे तो जो टेंशन एक्ट हो रहा है उसका सेंटर से हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, तो ओ के अबाउट टेंशन का टॉर्क नॉन जीरो रहेगा। और ये बोल रहा है एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये बात गलत हो गई, कांस्टेंट नहीं होगा। एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी रिमेन्स कांस्टेंट। देखो अगर हम इनिशियली बात करते हैं इस मूवमेंट की, तो इस मूवमेंट पे तो जो टेंशन का टॉर्क था वो जीरो था, मतलब इनिशियली बी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, बट नॉट ऑलवेज। क्यों? थोड़ी देर के बाद दिख रहा है ना थ्रेड ऐसा हो गया, तो अगर मैं इसको पीछे की तरफ में लाऊंगा तो अब ये बी से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा दैट इज नॉन जीरो, मतलब अब टेंशन का टॉर्क बी के अबाउट भी लगने लग जाएगा। तो बी के अबाउट भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं हो। अगर वो बोलता जस्ट आफ्टर प्रोजेक्शन इट इज कंजर्व, तो हम बोलते यस। मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, तो मोमेंटम जब कंजर्व है ही नहीं तो बात ही नहीं करनी, ये भी गलत हो गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी। क्यों? कहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, और जो टेंशन एक्ट हो रहा है वो भी सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स है, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज होने वाली नहीं है, बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी कांस्टेंट रहने वाली है, जबकि मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम विल कंटिन्यूअसली चेंज। तो आपसे पूछा है फॉल्स स्टेटमेंट, तो हाँ, तो ये देखिए फॉल्स स्टेटमेंट में हम लोगों ने जो तीन को कट किया है वो हमारे आंसर हो गए, मतलब फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो दीज थ्री आर द आंसर्स। क्लियर है बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।